इस बार बिहार में दो महापर्व होने वाला है। पहला लोक आस्था का पर्व छठ पूजा, वही दूसरी तरफ लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव होने वाला है बिहार में। और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में दमखम दिखा रहे हैं और घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। वैसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रत्याशी निरंजन राय है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए, हमारे गाय घाट के सभी जनता मालिकों का जिस तरह से अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, हम आपको बता सकते हैं कि कोई गाय घाट विधानसभा में किसी से कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफा लोगों ने मन बना लिया है। और सिर्फ गाय घाट ही तेजस्वी में नहीं है, पूरा बिहार तेजस्वी में है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोगों का गठबंधन जो पहले 5 पार्टी का था, जब हम लोगों के साथ मुकेश सहनी जी वीआईपी सुप्रीमो आ गए हैं और आईपी गुप्ता जी आ गए हैं, हम लोग काफी मजबूत हो गए हर तरह से। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी A to Z सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को लेके चलने का काम करते हैं। और उनका जो विजन है, उनका जो रोड मैप है कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय, छात्र, नौजवान, किसान और जितने अभिभावक, माताएं, बहनें, सबका समान रूप से उत्थान और बिहार का चौमुखी विकास ही उनका लक्ष्य है। और उन्होंने साबित किया है डिप्टी सीएम रहते हुए 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में कि 10 लाख लोगों को उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में जो बैठक होगा उसमें पहला हस्ताक्षर 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। तो पूरे एक ही यही नहीं, खेल में भी कि आईटी पॉलिसी ला करके, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना करके उन्होंने कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, खेल में भी आप मेडल लाओ नौकरी पाओ। इस तरह से उन्होंने जो काम किया है, पूरा बिहार की जनता मन बना चुकी है। इस बार कहीं कोई नहीं दिख रहा है। सीधा इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। दोबारा जनता जिता के आपको सदन में भेजती है, कुर्सी पे बैठाती है, तो गाय घाट के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, हम बता रहे हैं कि हमारा क्षेत्र जो है पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और जिस वजह से जो बाढ़ और जल जमाव के कारण काफी दिक्कत होता है, सड़क का सतह नष्ट हो जाता है। जब 17 महीने की महागठबंधन सरकार थी तो हमारे आदरणीय नेता डिप्टी सीएम के साथ साथ विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य मंत्री थे। उस ग्रामीण कार्य मंत्री रहते उनसे हम मिले, उन्होंने कहा और उन्होंने किया। गाय घाट में सड़कों का जाल जो आज बिछा है, उसकी जो स्वीकृति दी है, लगभग 250 ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क गाय घाट विधानसभा में बनी है। कई पुल बने हैं, चाहे सूरा घाट पुल, आपको बता दें मुन्नी घाट पुल, मधुरपट्टी भटगामा घाट पुल पे काम हो रहा है। तो इस तरीका से और 16 ऐसी पुल जो जिनकी मैंने स्वीकृति के लिए प्राथमिक सूची में वो चला गया है, उसका चेकलिस्ट, डीपीआर सब कुछ तैयार हो गया है। और हम एक और चीज बताना चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। विधानसभा में हमने मांग किया था, लेकिन सरकार का जवाब आया, भाजपा जदयू के सरकार का, कि एक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज होगा जो आपके यहाँ बगची में है। अब बताइए, बच्चियों को कितने हाई स्कूल प्लस 2 तक तो कर दिया गया हर पंचायत की सरकार बनेगी तो डिग्री कॉलेज, निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो डिग्री कॉलेज गाय घाट विधानसभा में बनाने का काम करेंगे। ये जो 16 पुल बचा हुआ है उसको बनवाने का काम करेंगे। गाय घाट में ट्रामा सेंटर बनाने का काम करेंगे। और आजादी के बाद कितनी सड़कें आज तक नहीं बनी थी, हमने बनाने का काम किया। और आज भी कई ऐसी सड़कें हैं जो टोला संपर्क पथ से जुड़ा हुआ नहीं, उन सारे कामों को, जो बचा हुआ काम है, उन सारे कामों को कराएंगे। सामने एनडीए प्रत्याशी भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, लोग स्वयं कहते हैं, आप मीडिया के साथी आप यहाँ पूछेंगे, यहाँ आप जानकारी लेंगे सभी लोगों से, एक ही बात उनका है कि बताइए, वो जो कोमल सिंह की शादी हो गई है और रांची शादी हो गई, तब बताइए कोई भी लड़की शादी के बाद अपने मैके से ससुराल चली जाती है, तो ये बताइए यहाँ गाय घाट चुनाव लड़ने आई तो गाय घाट का लोग रांची जाएगा खोजने के लिए। और पूरा गाय घाट के लोगों ने मन बना लिया है कि कहीं कोई उपाय नहीं है। यहाँ जो है ना चारागाह नहीं है कि लोग आ गए। इस बार जो है ना
गाय घाट के सम्मान की लड़ाई है और सभी लोगों ने मन बना लिया है, बाहरी भगाओ गाय घाट बचाओ। और गाय घाट, हम तो ये पहले भी बताते रहे कि हम गाय घाट का नेता बन के नहीं, हम तो गाय घाट के बेटा है, भतीजा है, भाई हैं और दिन रात सभी लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। यहाँ का सब लोगों के दिल में बसते हैं, कहीं कोई किसी के लिए जगह नहीं है। पूरा गाय घाट जो है महागठबंधन में है, पूरा बिहार महागठबंधन में है। 14 नंबर को तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी जो मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी और उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी बनेंगे और 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार का निर्माण हो जाएगा। निरंजन राय जिंदाबाद। और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और गाय घाट में किसी का दाल गलने वाला नहीं है। बाहरी भगाओ और गाय घाट बचाओ का नारा है और गाय घाट का बेटा ही गाय घाट में विधायक बनेगा। ये बड़ी बात राजद प्रत्याशी निरंजन राय बोल दिए हैं।